हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन जिसका फार्मूला है N2। इसी को नाइट्रोजन गैस कहते हैं। तो इसको बनाने की विधि या डाई नाइट्रोजन इसी को कहते हैं। तो डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि, इसमें पहला नंबर है बनाने की विधि। विरचन का अर्थ है बनाने की विधि। तो पहला है व्यावसायिक उत्पादन, यानी कि अगर हमें व्यावसायिक रूप से इसको प्राप्त करना है डाई नाइट्रोजन को, तब किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। ये डाई नाइट्रोजन N2 यानी कि ये इसका सूत्र है डाई नाइट्रोजन का N2 का व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए सर्वप्रथम वायु का द्रवीकरण किया जाता है। वायु में जो नाइट्रोजन है वो 78% है। वायु में नाइट्रोजन यानी कि डाई नाइट्रोजन 78% है। तो इसका सबसे पहले वायु का द्रवीकरण किया जाता है, फिर उस द्रवीकृत वायु का प्रभाजी आसवन किया जाता है। यानी कि पहले वायु का द्रवीकरण करेंगे और उस द्रवीकृत वायु का प्रभाजी आसवन किया जाता है। इस प्रक्रिया में पहले नाइट्रोजन जिसका क्वथनांक है, नाइट्रोजन का क्वथनांक है 77.2 केल्विन आश्रित होती है। यानी कि पहले नाइट्रोजन आश्रित होती है एवं ऑक्सीजन का क्वथनांक है 90 केल्विन शेष रह जाती है। तो वायुमंडलीय वायु को पहले द्रवीकृत किया जाता है और उस द्रवीकृत वायु का प्रभाजी आसवन करने पर हमें ये नाइट्रोजन यानी कि डाई नाइट्रोजन प्राप्त होती है और उसमें शेष बच जाती है ऑक्सीजन। तो ये पहला नंबर था बनाने की विधि। ये व्यावसायिक उत्पादन था, यानी कि व्यावसायिक रूप से अधिक रूप से हमें बनाना है तब हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। लेकिन दूसरा है प्रयोगशाला विधि, यानी कि हमें प्रयोगशाला में बनाना है। स्टूडेंट्स विद्यालय में पढ़ते हैं तो प्रयोगशाला रहता है विद्यालय में, जो उस प्रयोगशाला में बनाना है तब हम प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाएंगे डाई नाइट्रोजन को। तो प्रयोगशाला में बनाने की विधि है कि प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम नाइट्राइट, तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और सोडियम नाइट्राइट की क्रिया कराई जाती है। तो अमोनियम क्लोराइड इसकी जो क्रिया होगा ये होगा, पहला नंबर है अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि ये एक्वस अवस्था में होगा, प्लस इसकी क्रिया कराई जाती है सोडियम नाइट्राइट से। सोडियम नाइट्राइट का सूत्र है NaNO2। ये है सोडियम नाइट्राइट, ये भी एक्वस अवस्था में ही रहेगा। इसका आप क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा N2 बनेगा। ये गैस है, डाई नाइट्रोजन गैस अवस्था में है, ताप पर गैसीय अवस्था में है। जल बनेगा, जल लिक्विड अवस्था में, और NaCl बनेगा। NaCl जल में घुल तो एक्वस अवस्था में NaCl रहेगा। बैलेंसी पूरा यहाँ पर हम लोग ये जल का 2 अणु रहेगा, यहाँ पर 2 अणु जल के रहेंगे, बैलेंसी पूरी हो गई। ये है अमोनियम क्लोराइड, ये सोडियम नाइट्राइट। तो अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइट कराने पर नाइट्रोजन गैस और जल के अणु और नमक यानी कि NaCl बनता है। तो ये था प्रयोगशाला में अगर हमें बनाना है अमोनिया तब कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद है कि अगर अतिशुद्ध इसमें बनाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड का अशुद्धि भी रहता है। अगर हमें अतिशुद्ध अवस्था में बनाना है डाई नाइट्रोजन, ये सब देखो NaCl भी इसमें मिला है, इसी विलयन में रहेगा NaCl भी। तो अगर हमें अतिशुद्ध अवस्था में बनाना है इसको डाई नाइट्रोजन को, तब इसके लिए है कि अतिशुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन सोडियम या बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से बनाते हैं। सोडियम या बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग लेते हैं बेरियम एजाइड, BaN2 BaN3 का ट्राइस। ये बेरियम एजाइड है, इसका सूत्र है, ये बेरियम एजाइड का सूत्र है BaN3 का होल ट्वाइस। ये बेरियम एजाइड है। तापीय अपघटन यानी कि इसको जब ताप देंगे, गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा बेरियम
और नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो ये है कि बेरियम एजाइड को अगर हम या सोडियम एजाइड ले लेते हैं तो ये अवघटित हो जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अगला हेडिंग गुण, डाई नाइट्रोजन का गुण क्या क्या है। नाइट्रोजन रंगहीन यानी कि इसका कोई रंग, स्वादहीन, अविषैली गैस है, यानी कि इस गैस को हम लोग सांस भी लेते हैं। वायुमंडल में ये 78% है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी अंदर जाता है, लेकिन अविषैली गैस है ये। यानी कि जो N2 का स्ट्रक्चर है, परमाणु के बीच में 3 बंध उपस्थित है। तो N ट्रिपल बॉन्ड बंध एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है, उच्च बंध काफ़ी। तो N2 के ताप पर गैसीय अवस्था में है और क्यों अक्रिय है N2, क्रिया नहीं करती। ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसकी बंध एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है उच्च ताप पर कुछ धातुओं के साथ संयुक्त होकर नाइट्राइड बनाता है। ये डाई नाइट्रोजन ताप ज़्यादा धातुओं के साथ सहयोग करके नाइट्राइड बनाता है, यानी कि ये नाइट्राइड बनाता है। नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन है, ये क्रिया करता है लेकिन उच्च धातु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके ये नाइट्राइड बनाता है। जैसे लिथियम है, लिथियम से अगर ये क्रिया करेगा डाई नाइट्रोजन तो लिथियम नाइट्राइड बनेगा, ये लिथियम नाइट्राइड है, यानी कि Li3N2 ये लिथियम नाइट्राइड बना लिया। इसी प्रकार मैग्नीशियम से नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन इसी को कहते हैं, ये क्रिया करेगा उच्च ताप पर तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। अगला गुण है ये डाई नाइट्रोजन का अगला गुण है कि डाई नाइट्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 773 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन के साथ संयोजित होकर अमोनिया का निर्माण करती है। ये डाई नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया का निर्माण करती है और ताप होना चाहिए लगभग 773 केल्विन। इस विधि को हाइबर विधि कहते हैं, ये आगे है। तो हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण, ये बहुत विस्तार से पढ़ना है इसको आगे, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के लिए। तो अगला गुण है इसका डाई नाइट्रोजन अत्यधिक उच्च ताप पर लगभग 2000 केल्विन ताप पर डाई ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला है NO, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये अभिक्रिया है N2+O2, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये इसका रिएक्शन है, अभिक्रिया। उपयोग यानी कि डाई नाइट्रोजन का उपयोग, तो डाई नाइट्रोजन का उपयोग है बिजली के बल्बों में। बिजली का जो बल्ब है इसमें डाई नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अक्रिय होता है। जो डाई नाइट्रोजन है N2, ये अक्रिय होता है। इस N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, इसलिए ये अक्रिय होता है, जल्दी किसी से क्रिया नहीं करता है। अक्रिय वातावरण बनाने में, तो अगर कहीं अक्रिय वातावरण बनाना है तो वहाँ भी नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। आइसक्रीम बनाने में भी डाई नाइट्रोजन का उपयोग होता है, नाइट्रोजन गैस का। अगला है डाई नाइट्रोजन युक्त अन्य यौगिक बनाने में। उदाहरण जैसे अगर आपको अमोनिया बनाना है तो भी डाई नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, या कैल्शियम साइनामाइड बनाना है तो भी डाई नाइट्रोजन। ऐसे बहुत से नाइट्रोजन के यौगिक हैं, अगर बनाने में ये डाई नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है।